दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। और सभी देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सभी लोगों के लिए, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज निकल करके आ रही है वो धमाकेदार न्यूज निकल करके आ रही है फ्रेंड्स इंडोनेशिया कंट्री से। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि हर एक कंट्री क्रिप्टो करेंसी हो या ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है धीरे धीरे। तो इंडोनेशिया में फ्रेंड्स फाइनली क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है एज ए कमोडिटी मानकर। तो आप लोग खुद सोचिए, इंडोनेशिया में मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल से क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था, मतलब पूरी तरीके से वहां पर लीगल नहीं था। लेकिन अभी जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट, वहां पर जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को यहां पर कमोडिटी माना है और लीगल कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सभी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन होल्डर्स के लिए। और दूसरी फ्रेंड्स जो न्यूज निकल करके आ रही है वो ब्राजील कंट्री से है। ब्राजील कंट्री में क्या हुआ है फ्रेंड्स कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, जैसे इंडिया में फ्रेंड्स की यहां पर आरबीआई सर्विस नहीं दे रहा है, इसी तरीके से ब्राजील कंट्री में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पिटीशन फाइल्स दायर हुए हैं। तो वहां पर फाइनली क्या हुआ है कि ब्राजील के जो वहां पर कोर्ट हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं वो लीगलाइज तरीके से काम करेंगे। मतलब जो भी बैंकिंग सेक्टर जो बैन था वो ओपन हो चुका है, मतलब सभी बैंकिंग सेक्टर अब क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ में। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी पिटीशन फाइल्स है वो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के फेवर में गए और एक्सचेंजेस के फेवर में गए। अगली फ्रेंड्स जो न्यूज निकल करके आ रही है वो फिलीपींस कंट्री से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस, वहां के जो बैंक ऑफ फिलीपींस है, उसने क्या डिसीजन लिया है कि वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे। और उससे भी कहीं बड़ी बात कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर एटीएम भी लगाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस ने क्या डिसीजन लिया है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे और एटीएम्स भी लगाएंगे, ताकि क्रिप्टो करेंसी के विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है आने वाले टाइम फ्यूचर के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए। अगली फ्रेंड्स जो निकल करके न्यूज आ रही है यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस अर्जेंटीना। ये जो न्यूज है वो फ्रेंड्स अर्जेंटीना से निकल करके आ रही है। वहां पर क्या हुआ है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे अपने यहां इंडिया में बसेस चलती हैं, ऑटो चलते हैं, इस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें लोग आते जाते हैं, जो लोग ट्रेवल करते हैं, उसी तरीके से अर्जेंटीना में भी है। तो वहां पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया गया है। जो भी बड़ी बड़ी बसेस की कंपनीज हैं उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया जा रहा है। अगली फ्रेंड जो खबर है वो अमेरिका से है। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, आपको पहले भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। होमिंग सीनेट, वहां पर एक स्टेट एक ऐसा है, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी को एज ए मनी लीगल किया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अमेरिका का कोई भी स्टेट हो या अमेरिका कंट्री की ही बात कर ले, बहुत बड़ा देश है, इंडिया से कितना आगे है वो आप सभी लोगों को पता है। और यहां पर जो स्टेप उठाया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने या सीनेट के जो भी स्टेट हैं, वहां पर क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, जितने भी आईसीओ हैं, जो भी चीजें हैं, उसको एज ए मनी लीगल किया गया और उसके पास एक पास किया गया बिल, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपने इंडियन गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को लीगल कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। अगली फ्रेंड्स जो न्यूज निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि रसिया कंट्री से है। रसिया कंट्री में फ्रेंड्स 50 बिटकॉइन के एटीएम पूरी लीगली तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब रशियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उनको लीगल किया है। और आपको मैं बताऊं कि रसिया कंट्री में ऑलरेडी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सब कुछ मैक्सिमम लीगल है। और वहां की गवर्नमेंट ने जो भी 50 बिटकॉइन के एटीएम लगे हैं उनको लीगलाइज तरीके से, मतलब पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के जो भी यूजर्स हैं वो बाई सेल, विड्रॉल, डिपॉजिट सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में यहां पर जो यूनो कॉइन ने बिटकॉइन का एटीएम लगाया था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसको बंद करवा दिया तुरंत। तो आप लोग खुद सोचिए कि रशियन गवर्नमेंट यहां पर 50 बिटकॉइन के एटीएम लगा करके क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए सपोर्ट कर रही है और अपनी कंट्री को भी सपोर्ट कर रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए।
अगली खबर फ्रेंड जो निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो न्यूज निकल करके आ रही है वो फ्रांस कंट्री से है और बहुत ही मजेदार खबर है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 10,000 शॉप्स हैं जो तंबाकू होती हैं, टोबैको शॉप्स, वहां पर 10,000 शॉप्स पे क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। आप बाई सेल भी कर सकते हैं, टोबैको को बाई सेल कर सकते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं। 10,000 दुकानें हैं तंबाकू की। आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये इंडिया में कब शुरू होगा आई डोंट नो। और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगली खबर फ्रेंड जो निकल करके आ रही है वो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि आप लोगों के साथ में बहुत सारा स्कैम फ्रॉड होता है मार्केट में, चाहे वो एमएलएम इंडस्ट्री की बात करें या प्रोडक्ट बेसिस की बात करें या आईसीओ जो आते हैं तरह तरह के, या जो क्रिप्टो करेंसी के आईसीओ आते हैं एमएलएम कॉन्सेप्ट के थ्रू आते हैं, तो बहुत सारा स्कैम फ्रॉड होता है। जैसे bitcoingain.com की बात कर लें, अभी लेटेस्ट में एक कैश कॉइन नाम से फ्रॉड बहुत बड़ा हुआ है, bitcoingain.com ऑलरेडी हाई है। इसी तरीके से बहुत जाने ना जाने कितने तरीके से, बहुत सारे तरीके से कंपनियां लूटी गई यहां पर, जो भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर हो या एमएलएम हो या कई कंपनी जो स्कैम कर रही हैं, जो स्कैमर्स हैं मार्केट में, जो नई नई वेबसाइट एप्लीकेशन तैयार करके लूटते हैं। तो यहां पर फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहां पर जो फोरेंसिक लैब तैयार किया गया है उसमें होगा क्या फ्रेंड्स कि जो भी साइबर सिक्योरिटी या इस तरीके से जो भी फ्रॉड स्कैम मार्केट में होते हैं उसमें एक कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी। उसके बाद रिसर्च होगा मार्केट में कि कौन क्या किस तरीके से काम करता है। अगर आप गलत तरीके से काम करते हैं या आपने कोई कंपनी ओपन किया या कोई क्रिप्टो करेंसी ओपन किया या एमएलएम कॉन्सेप्ट ओपन किया, तो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त यहां पर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें इंक्लूड किया गया है क्रिप्टो करेंसी को भी, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बिटकॉइन के नाम से तरह तरह की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देते हैं। तो इनके आने वाले टाइम में हम बहुत ही जबरदस्त एक्शन देख सकते हैं। तो हम इंडियन गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है हम सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। अगली खबर फ्रेंड जो निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको पता है कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन जायंट है और पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है कहीं ना कहीं, और इसके विजिटर्स या कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो गूगल पर सब कुछ आता है। इसी तरीके से चाइना में एक सर्च इंजन जायंट जो है वो बाइडू के नाम से है, और बाइडू ने अभी फाइनली क्या डिसीजन लिया है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और जो डैप्स बनती हैं उसमें यूटिलाइज किया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि गूगल भी इस चीज को अडॉप्ट कर चुका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हायर कर चुके हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स। तो इसी तरीके से बाइडू भी कहीं पीछे नहीं रहा, और बहुत बड़ी बात है क्योंकि बाइडू एक वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन जायंट है चाइना कंट्री का। तो ये थी फ्रेंड्स चाइना कंट्री से न्यूज। और मैं आपको बताऊं एक बहुत ही मजेदार और हंसने वाली खबर है जेपी मॉर्गन कॉइन के बारे में। मैं आपको बताऊं 2016 में ट्वीट आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं बहुत पहले से, उन्हें जेपी मॉर्गन के बारे में जरूर पता होगा। और जेपी मॉर्गन क्या है, एक अगर सिंपल बात में हम बताएं तो अमेरिका की बहुत बड़ी बैंक है, इन्वेस्टमेंट फर्म भी है, बहुत सारी डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं और फंड तो इनके पास बहुत ही ज्यादा है। तो जेपी मॉर्गन हमेशा, इन्होंने जब बिटकॉइन के खिलाफ हमेशा ये बातें करते रहते हैं, हमेशा इन्होंने बिटकॉइन के अगेंस्ट में ही बोला है। और पहले इन्होंने, मुझे आज भी याद है, इन्होंने कहा था कि हमारे जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करता है या पाया गया तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत ही यहां पर अट्रैक्ट थे, ये अगेंस्ट थे बिटकॉइन के खिलाफ। लेकिन अभी मैं आपका बात करूं, अगर जो भी आपको पता है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको अट्रैक्ट होकर के ये अपना जेपीएम नाम से कॉइन लाने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं इसमें स्कैम बहुत ज्यादा हो सकता है, जो भी मार्केट में आ सकते हैं, जैसे लक्ष्मी कॉइन हो गया जियो कॉइन के नाम से। तो जेपीएम कॉइन कहीं पब्लिक के लिए नहीं आने वाला है, ये सिर्फ एक डिजिटल कॉइन होगा, जो कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल कॉइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं डिजिटल कॉइन क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो डिजिटल कॉइन लाएंगे, पब्लिक इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई भी आईसीओ नहीं होगा। तो प्लीज स्कैम से बच करके रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मी कॉइन जियो कॉइन की तरह कोई लॉन्च कर दे वेबसाइट और टोकन आप लोग बाई करने लगे।
तो प्लीज स्कैमर से अलर्ट रहिएगा। अगली खबर फ्रेंड्स जो निकल करके आ रही है वो बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाता है नीचे आता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते हैं और जो नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं वो लॉस करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए, अगर इसका फ्यूचर ना होता तो इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे होती। न्यूज बात जो कर रहे हैं हम, वो 700% का ग्रोथ आया है एटीएम जो मशीन लग रहे हैं पिछले 3 साल में, जो कि बहुत बड़ी बात है। 700% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 700% की गेन हुई। एटीएम मशीन हर एक कंट्री में मैक्सिमम लगाए जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। और भारत में बिटकॉइन का एटीएम कब लगेगा और कब लीगल होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव विचार आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट में हमारे जो सिग्नल थे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, पावर कॉइन ने 30-40% का प्रॉफिट दिया, ELF ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 30% प्लस का प्रॉफिट दिया। स्टॉर्म और XRP लेटेस्ट हमारे सिग्नल थे, उन्होंने भी अच्छा टारगेट अचीव किया। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सिग्नल्स को देख सकते हैं, अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यूज अपडेट एनालिसिस जो भी होता है वो सभी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, आप लोगों के लिए शेयर करना बहुत जरूरी था। अगर वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।